हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात कर रहे हैं आज की बेहतरीन परमानेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है आईआईटी धनबाद की तरफ से। जी हाँ, आईएसएम धनबाद, इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस धनबाद, झारखंड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की वेरियस जूनियर टेक्नीशियंस एंड सुपरिटेंडेंट वेरियस पोस्ट पर परमानेंट जॉब्स के लिए नई और बिल्कुल फ्रेश वैकेंसीज निकाली गई है। तो मौका मत छोड़िएगा, दैट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आईएसएम धनबाद में जॉब मिल जाना बहुत बड़ी बात है, आप सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी प्राउड वाली बात है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इंडियाज़ का नंबर वन माइंस इंस्टीट्यूट है, इंडिया का नंबर वन माइनिंग कॉलेज है। आप देख सकते हैं इनकी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 की लिस्ट जारी हुई है। इनका फर्स्ट टॉप में ही नाम आपको मिल जाएगा कि मिनरल एंड माइनिंग में 21 है वर्ल्ड में, और ग्लोबली देखा जाए और नंबर वन है इंडियाज़ में। तो दैट्स अमेजिंग, बहुत प्राउड वाली जॉब है हम भारतीयों के लिए। तो मौका मत छोड़िएगा यहाँ पर परमानेंट जॉब्स पाने का। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज वन टू वन डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड वेरियस एप्लीकेशंस प्रोसेस क्या होगा। 3 नोटिफिकेशंस रिलीज़ की गई है। तो जो भी आईटीआई डिप्लोमा बीटेक होल्डर हैं, सारे कैंडिडेट वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपको सारी डिटेल समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है, सारी की सारी पोस्टें एज अ नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये है आपका पहला नोटिफिकेशन। वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी इनवाइट की गई है। इन शॉर्ट, इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, यानी कि जो भी है एज अ परमानेंट जॉब्स होने वाली है। वैकेंसी जो है वो जूनियर, ये पहला पोस्ट है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। एक आपका है जूनियर टेक्नीशियंस के लिए, ये है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। अलग अलग पोस्ट है। नेटवर्क एंड सिस्टम में वैकेंसी देखो, लेवल 6 की जॉब है डियर। आप समझ सकते हैं लेवल 6 की जॉब कितनी होती है। ये नंबर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी। जेडी सुपरिटेंडेंट केमिस्ट्री इलेक्ट्रिकल, जेटी में आपकी इलेक्ट्रिकल। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सिविल। फिर आपका है आर्किटेक्ट में मैकेनिकल के लिए पोस्ट की वैकेंसीज है। फिर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर फिजिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड केमिकल के लिए। तो ये वैकेंसी टोटल 10 टाइप की जेटी की वैकेंसी निकाली गई है जूनियर टेक्निकल एज अ सुपरिटेंडेंट। ये जितनी भी पोस्ट है और मोर देन इस वैकेंसीज में 27 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें से 4 वैकेंसी एज अ रिजर्व्ड है फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। पीडब्ल्यू की योग्यता क्या होगी इसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। एप्लीकेशंस प्रोसेस एंड क्वालिफिकेशंस देखते हैं। टेक्निकल जो नेटवर्क सिस्टम में पोस्ट है, 3 ईयर की डिप्लोमा नेटवर्किंग सिस्टम में आपने किया है या फिर आपने बीएससी इंफॉर्मेशन में किया है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका 4 ईयर का मैक्सिमम एक्सपीरियंस आपके पास कंपलसरी हो। केमिस्ट्री है तो बीएससी केमिस्ट्री एलिजिबल होगा, बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री, और यहाँ पे 55% मार्क्स चाहिए एंड 4 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल में, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बेशक इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए अच्छी पोस्ट है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बट एक्सपीरियंस भी अच्छी खासी है। सिविल है, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका है ये आर्किटेक्ट की पोस्ट है, तो डिप्लोमा आर्किटेक्चर मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस। और जेटी में मैकेनिकल, जो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फिजिक्स है तो बीएससी फिजिक्स वाले एलिजिबल होगा। जेडी में इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और ऑल्सो एलिजिबल। सीएस की पोस्ट है डिप्लोमा सीएस एंड आईटी, दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड केमिकल है तो डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये रही पोस्ट की जानकारी। एक्सपीरियंस तो है बट है परमानेंट जॉब्स। ओके, तो है तो एक्सपीरियंस क्या ही करोगे, बिकॉज आपको ये परमानेंट जॉब डायरेक्टली प्रोवाइड कर रही है, इसलिए एक्सपीरियंस की डिमांड यहाँ पे की गई है। और जो भी एक्सपीरियंस की डिमांड है वो आपको होनी चाहिए। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस मिलेगी, चाहे वो 18 से 35 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एसटीसी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन। 1 अप्रैल 2026 को आपकी एज वगैरह काउंट की जाएगी। एग्जाम देने के लिए कोई भी टीएडी आपको पेड नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी में बात करूँ, RS 500 एप्लीकेशन चार्ज आपका लगेगा। SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको पेमेंट करना है। IIT ISM धनबाद के नाम से आपका यहाँ पर पेमेंट होगा। लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म के लिए 6 अगस्त 2026। तो आपके पास अभी भी टाइम है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसका लिंक सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एप्लीकेशंस का फुल प्रोसेस। ये पहला नोटिफिकेशन है। चलिए चलते हैं दूसरा नोटिफिकेशन की ओर। सो डियर, ये है दूसरी नोटिफिकेशन जो डायरेक्टली आईएसएम धनबाद से रिलीज होती है, और वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पर देखा जाए इसमें भी नॉन टीचिंग की पोस्ट की वैकेंसीज है। एप्लीकेशन ऑल इंडिया नेशनल, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि एज अ परमानेंट जॉब्स।
जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन सिविल मेंटेनेंस, जूनियर टेक्नीशियंस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल्स। ओके, याद रहे जूनियर टेक्नीशियंस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल मेंटेनेंस। एंड एक है आपका असिस्टेंट जो हॉस्पिटलिटी में पोस्ट है, 4 2 6 3 9 पोस्ट पर वैकेंसीज है, 2 पोस्ट यहाँ पर पीडब्ल्यूडी वालों के लिए रिजर्व्ड है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो असिस्टेंट है जे के लिए हॉस्पिटली बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट वाले इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे करेंगे। 55% मार्क्स का मांगा गया है। अदरवाइज आपने डिप्लोमा किया है होटल मैनेजमेंट में प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। जूनियर टेक्नीशियन सिविल मेंटेनेंस के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट है, लेवल 3 की जॉब। डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग एलिजिबल है और 3 ईयर ड्यूरेशन होनी चाहिए प्लस 5 ईयर का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा गया। नॉलेज होनी चाहिए आपका कंप्यूटर ऑपरेशन एप्लीकेशंस की। फिर आपका इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे 3 ईयर प्लस 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने ITI पास आउट करके डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल है, बट एक्सपीरियंस है वो कंपलसरी होगा। एज आपने 18 से 30 साल देखा और एज लिमिट में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी डियर। यहाँ पर भी सेम रहेगा अगर देखा जाए तो। अदरवाइज जो भी कैंडिडेट है जैसे एप्लीकेशन फी 500 है SBI कलेक्ट के माध्यम से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और एप्लीकेशन फी सबको नहीं लगना है, ST SC OBC को ST SC कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और किस चीज़ का ध्यान रहे, ये भी 6 अगस्त तक लास्ट डेट है और ये भी रिटन एग्जाम्स एंड वेरियस प्रोसेस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एक और नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर की, और दोनों पोस्ट में क्लाउड मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है। ये लेवल 10 की जॉब है, बहुत बड़ी पोस्ट है, बड़ी हॉर्डली जो है वो सूटेबल है दिव्यांग कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप लोग ज़रूर चेक कर लें। BTech मांग की गई है CS एंड IIT फील्ड में, AC कम्युनिकेशंस या फिर EE वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCA प्लस 6 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आप इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, तो इसको चीज़ देख लेना। ओके, तो 3 नोटिफिकेशन थी, तीनों नोटिफिकेशंस को हमने जिक्र किया है। मोस्टली देखा जाए तो डिप्लोमा वालों के लिए बेहतरीन पोस्ट है, डिग्री वालों के लिए तो कुछ ही है। ओके, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा क्योंकि परमानेंट जॉब से, और वो भी आपका धनबाद में नौकरी मिलने वाले है। तीनों नोटिफिकेशंस की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी 1 2 और 3, और बगल में आपको एप्लीकेशंस का लिंक दिया गया है, तो आप डायरेक्टली फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपने अपने पोस्ट वाइज। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करके आपको लॉगिन आईडी मिलेगी, देन आप जाकर आपका लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करोगे। तो जाइए अप्लाई कीजिए, IIT धनबाद है, मौका मत छोड़िएगा। कोई एक्स्ट्रा डाउट है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस चीज़ का ध्यान रहे कि जो डिग्री वाले कैंडिडेट हैं और जो बहुत सारे कैंडिडेट जैसे डिप्लोमा है सिविल मैकेनिकल की पोस्ट, तो अगर आपने D to D यानी डिप्लोमा टू डिग्री अगर किया है, मतलब डिप्लोमा पहले किया है और आपने BTech किया है, तो आप आराम से इस फॉर्म को डिप्लोमा के बेस पे फिलअप कर सकते हैं, बट डिग्री करके आप डिप्लोमा पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि इसका कमेंट आता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात पे। जय हिंद।